जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीरीज सपना वर्दी का क्लास 12, जो कि इस सेट में भी 50 क्वेश्चन रहने वाला है। ये जितने सारे क्वेश्चंस है इस सीरीज में देखने को मिल रहा है वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आप लोग को वर्दी की सपना पूरा करना है तो इस सीरीज में जुड़ जाएं। आपको भरोसा दिलवाता हूँ कि किसी भी डेट का आपका एग्ज़ाम हो, जैसे 16 जुलाई से 3 अगस्त तक होने वाला है, सभी के शिफ्ट में इस सीरीज से 50+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए आखिर एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, आखिर जो एग्जामिनर है वो सवाल कहाँ से लेकर आएगा, सभी का निचोड़ इस सीरीज में है। तो एग्ज़ाम से पहले तैयारी पूरी तरह कर लें। और हाँ, आप लोग इस सेट में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि कितना आपका जो है स्कोर आ रहा है। अगर आपका 30+ स्कोर बन रहा है तो समझिए कि सिलेक्शन इस बार पक्का है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपका जो है तैयारी अच्छा हो सके और आपका जो है सपना वर्दी का पूरा हो सके। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। आपको जो है क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मात्र जो है 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसी में आपका जो है आंसर बताना है और लास्ट में जो है अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि 30+ आया है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका प्रसिद्ध नारा है। तो किसका प्रसिद्ध नारा है, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर ने डॉक्ट्रिन ऑफ लॉब्स जो है हड़प नीति लागू की थी, वो किसने किया था। तो आप लोग बताएंगे। ये जो किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ये देखिए जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि किसके कार्यकाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं आप लोग बताएंगे। तो ये जो माने जाते हैं रामानुजाचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो किस वैज्ञानिक ने दिया था आप लोग बताएंगे। तो ये जो दिया था आइंस्टीन ने दिया था। कौन दिया था? आइंस्टीन ने। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि ये जो है न्यूटन का प्रथम नियम, उसको जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कौन है? तो ये है J.L. बेयर्स है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका है? तो ये जो है कार्बन का है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। ये भी मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका प्रयोग होता है? तो ये जो होता है आर्गन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आर्गन का। तो आप लोग बताएंगे कि विद्युत जो बल्ब है उसमें जो है किसका तार लगाया जाता है। ये जो फ्यूज है वो किसका लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन था? तो ये था जीबी मालवणकर। कौन था? जीबी मावलंकर। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? तो ये जो जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन जाने जाते हैं। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ लागू हुआ था। तो ये जो हुआ था राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी।
तो किसने किया था? तो ये जो किया था महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था? महात्मा गांधी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित है? ये जो है संबंधित है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस ग्रह को प्रभात का तारा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये जो कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और ये बुध जो है सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। कौन है? बुध सबसे निकट ग्रह है, और बुध जो है सबसे छोटा भी ग्रह है ना, तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह अपनी ध्रुव पर सबसे तेज घूमता है? तो कौन घूमता है? ये जो घूमता है बृहस्पति घूमता है। कौन घूमता है? बृहस्पति। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि डीएनए की दोहरी कुंडली की संरचना का पता किसने लगाया था? तो आप लोग बताएंगे किसने लगाया था। तो ये जो लगाया था, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कोशिका में ऊर्जा का निर्माण किस अंगक में होता है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग आंसर बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग बताएंगे कि आत्मघाती जो थैला है किसको कहा जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड कब हुआ था? तो ये सभी को याद होना चाहिए। तो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आप लोग बताएंगे। तो ये जो किया था दयानंद सरस्वती। कौन किया था? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोलमेज सम्मेलन का जो स्टार्ट हुआ था शुरुआती, वो हुआ था 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, और तीसरा भी 1931 में ही हुआ था। देखिए जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी जो थे किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो किस में लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये याद रखना है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल किला किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो ये जो बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये जो था ये था आर्यभट्ट। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा खनिज जो है एल्युमिनियम के उत्पादन में उपयोग होता है? तो कौन होता है? तो ये जो होता है कैल्साइट होता है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो कौन है? ये है मोर है। चलिए आगे देखिए। आप लोग बताएंगे आगे बढ़ने से पहले कि बिहार का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ये भी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार प्राप्त है? तो किस में है? तो ये जो है अनुच्छेद 72 में। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा राज्य कब अस्तित्व में आया था? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब आया था? तो ये जो आया था 1966 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है? तो किससे होती है? आप लोग बताएंगे। तो ये जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गोदावरी। कौन हो जाएगा? गोदावरी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। 630 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है सिनेमा से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है कि ब्लड प्रेशर जो है मापने वाला यंत्र जो है क्या कहलाता है? आप लोग बताएंगे क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि ये जो है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है आप लोग बताएंगे। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। और आप लोग बताएंगे कि भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस जीवधारी को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है सीलाकैंथ को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? अब लोग बताएंगे कि गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। तो ये जो मिलता है ऋग वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग वेद में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है? कितने पसलियाँ होती हैं? तो ये जो होती है 24 होती है, यानी 12 जोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन थी? तो ये थी कल्पना चावला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो किस वर्ष लॉन्च किया गया था आप लोग बताएंगे। ये जो किया गया था 2023 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शून्य की खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो किया था आर्यभट्ट ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। 641 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल से संबंधित है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कौन संबंधित है? तो ये जो है 352, 356 और 360, यानी इसमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायपालिका किस अनुच्छेद से शुरू होती है? मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे शुरू होती है बताएंगे। तो ये जो शुरू होती है अनुच्छेद 124 से। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग्य में है? तो किस भाग्य में है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है भाग 4 में है। कौन में है? भाग 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थे? तो ये थे AHJ कनिया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएंगे कहाँ स्थित है। तो ये जो है भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अगला क्वेश्चन मानव रक्त में RBC का जीवन काल कितने होता है? तो कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन होता है। तो आप लोग बताएंगे कि WBC का जो है जीवन काल कितना होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के जीवन चक्र का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो किस में होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है खगोल भौतिकी में। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैटालिस्ट का कार्य क्या होता है? कैटालिस्ट का कार्य क्या होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है क्रिया की दर को बदलना। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी। तो कौन सी थी आप लोग बताएंगे। तो ये जो था ये था, कौन था, लोथल था। कौन था, लोथल था। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। तो आप लोग जो है अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और यहाँ तक भी आ गए हैं तो आप जो है नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपका जो है वर्दी का सपना पूरा हो सके।